समुद्र के नीचे क्या है? महासागर की गहराइयों में बसने वाली दुनिया में कितने खौफनाक जीव रहते हैं? ये सवाल हर किसी के जहन में आते हैं, मगर हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ हम इंसान 4 लाख किलोमीटर दूर मौजूद चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद समुद्र की गहराई आज तक नहीं नाप सके। आज धरती के महासागरों में करीब 2.5 लाख ज्ञात प्रजातियों से एक से बढ़कर एक जीव रहते हैं, लेकिन फिर हम उन तक नहीं पहुंच पाते, जबकि उनमें से कुछ जीव ने तो आज तक सूरज की रोशनी तक नहीं देखी। तो कौन है वो रहस्यमयी जीव? समंदर कितना गहरा है और क्यों सिर्फ 12,500 फीट की गहराई में मौजूद टाइटैनिक का मलबा देखने गए वैज्ञानिक रहस्यमयी तरीके से मारे जाते हैं? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आपको $7,50,000 यानी करीब 6 करोड़ 53 लाख रुपए खर्चने होंगे, जिससे आप समुद्र की सबसे गहरी जगह यानी चैलेंजर्स डीप में पहुंच जाएंगे। लेकिन हम सभी के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए अगले 10 मिनट में हम आपको समुद्र की ऐसी वर्चुअल सैर पर ले जाएंगे जो आपको हैरत में डाल देगी। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, पृथ्वी के 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जो अपने भीतर ना जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए है, और आज तक हम इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही देख पाए हैं, जबकि बाकी बचे 95% हिस्से में क्या छुपा हुआ है, इस बात से हम अनजान हैं। लेकिन समुद्र के इन रहस्यों से रूबरू होने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर इतने बड़े महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। तो आज से 460 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तब ये पूरी तरह से लावा की चादर से ढकी हुई थी। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 380 करोड़ साल पहले धरती पर हैवी बम्बार्डमेंट पीरियड की शुरुआत हुई, जिसमें करीब 20 करोड़ साल तक पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रहों और उल्कापिंडों की बारिश शुरू हुई। इन्हीं कॉमेट, मीटियोराइड्स और एस्ट्रॉइड ने पृथ्वी पर पानी लाने का काम किया था, जो बर्फ के रूप में पृथ्वी पर पानी लाते थे और धरती से टकराकर उसमें बड़ा गड्ढा करते हुए चारों तरफ उस बर्फ को बिखेर देते थे। इसी बर्फ ने धीरे धीरे पिघलकर कॉमेट गिरने की वजह से बड़े हुए गड्ढों को भरने का काम शुरू किया, और करोड़ों सालों की इस प्रक्रिया में पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण हुआ, और इन्हीं महासागरों में धरती पर पहली बार जीवन ने पनपना शुरू किया था, जिनके एवोल्यूशन से आज धरती पर 86 लाख प्रजातियों के जीव मौजूद हैं, जिनमें हम इंसान भी शामिल हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज भी समुद्र में ही पैदा हुए थे। जी हां, हमारे पूर्वज बंदर होने से पहले मछली थे। यानी हम यूं कह सकते हैं कि समुद्र धरती पर जीवन का सर्जक है। दोस्तों, आज समुद्र के नीचे अनेकों प्रकार के जीव जंतु और उनकी विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं, जिनमें से वैज्ञानिक सिर्फ कुछ प्रतिशत जीवों को ही खोज पाए हैं, जबकि समुद्र की 90% दुनिया आज भी हमारी आंखों से दूर पानी के भीतर अंधेरे के इलाके में बसी हुई है। धरती पर समुद्र को पैसिफिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर जैसे 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिनकी एवरेज गहराई 3,700 मीटर है, जबकि समुद्र के सबसे गहरे हिस्से यानी चैलेंजर्स डीप की गहराई 11 से 12.5 किलोमीटर के बीच है। वैसे तो हम इंसान सतह से 6 मीटर की गहराई तक स्विमिंग कर सकते हैं, जबकि सतह से 40 मीटर नीचे की गहराई तक स्कूबा डाइवर्स के जाने की अनुमति है, और 130 मीटर की गहराई पर डीप सी डाइवर्स अपने स्पेशल सूट पहनकर गोता लगा सकते हैं, क्योंकि इस गहराई पर पानी का प्रेशर इतना बढ़ना शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि समुद्र जितना गहरा हो जाता है, पानी का दबाव भी उतना ज्यादा बढ़ने लगता है,
और अगर कोई इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के समुद्र की 1 किलोमीटर गहराई में चला गया तो उसके लंग्स यानी फेफड़े किसी गुब्बारे की तरह फूलकर फट जाएंगे। खैर, आप सभी ने बोट राइड तो जरूर की होगी और नाव में सवार होते हुए हम छोटी छोटी मछलियां, डॉल्फिन, व्हेल और मगरमच्छ जैसे चुनिंदा जीवों को ही देख सकते हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र की गहराई में ऐसे लाखों सी क्रिएचर्स मौजूद हैं जिन्होंने आज तक सतह पर आकर सूरज की रोशनी देखी ही नहीं, जिसमें ड्रैगन की तरह दिखने वाली विशालकाय मछलियां, भयानक जबड़ों वाली खूंखार मछलियां और पारदर्शी शरीर वाली मछलियां भी शामिल हैं। हालांकि हम इंसान खास तरह की पनडुब्बी में बैठे बिना समुद्र की गहराइयों में नहीं जा सकते। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि पनडुब्बी भी समुद्र की 10% से ज्यादा गहराई में नहीं जा सकती। जी हां, अमेरिकन नेवी की लॉस एंजलिस क्लास सबमरीन सिर्फ 650 मीटर और रशियन नेवी की 941 अकूला पनडुब्बी सिर्फ 1220 मीटर की गहराई तक ही जा पाई है, क्योंकि अगर ये उससे नीचे जाती है तो दबाव की वजह से इतना भयानक विस्फोट होगा कि उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। इसलिए समुद्र की गहराई में जाने के लिए खास तरीके के मटेरियल से बनी छोटी पनडुब्बी बनाई जाती है, लेकिन उन पनडुब्बियों में बैठकर भी समुद्र में जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर सबमरीन में जरा सा भी लीकेज हो गया तो उसमें अंदर की तरफ दबाव बनने लगेगा और वो फट जाएगी। और ऐसे कई हादसे पहले भी हो चुके हैं। खैर, अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए समुद्र की 500 मीटर गहराई पे चलते हैं। यहाँ ब्लू व्हेल रहती हैं, जो इंसान की जानकारी में इस दुनिया का सबसे विशालकाय जीव है, क्योंकि एक ब्लू व्हेल का वजन 200 टन यानी करीब 33 हाथियों जितना होता है। यहां से थोड़ा नीचे 535 मीटर की गहराई में एम्परर पेंगुइन्स एक सांस में 20 मिनट तक गोता लगा सकती हैं। हालांकि इस गहराई में शरीर पर पानी का दबाव काफी बढ़ जाता है, लेकिन पेंगुइन्स की हड्डियां इस दबाव को झेल सकती हैं। इससे नीचे 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी डूब जाएगी। वहीं 1100 मीटर की गहराई में वेस्ट माता नाम की दुनिया की सबसे डीपेस्ट एक्टिव ओशन वोल्केनो मौजूद है। 1200 मीटर की गहराई में लेदरबैक टर्टल्स पाए जाते हैं, जिनका वजन 700 किलोग्राम तक होता है। यहां से लेकर 2000 मीटर की गहराई तक कई तरह की शार्क्स, वैम्पायर, स्क्विड, डीप सी, एंगलर फिश और गल्प और इल जैसे क्रिएचर्स दिखाई देते हैं। लेकिन 2000 मीटर की गहराई में जहां सूरज से आने वाली रोशनी का 1% हिस्सा भी नहीं पहुंच पाता, उसी अंधेरे में इस खूंखार जीव को छिपकर रहने का मौका मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं ब्लैक ड्रैगन सी फिश की, जो इतने अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है और चुपके से अपने शिकार पर हमला करके उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है। अब थोड़ा और नीचे जाने पर 12,500 फीट यानी कि 4000 मीटर की गहराई में आपको 111 साल पहले डूबे टाइटैनिक का मलबा दिखेगा। समुद्र से बाहर इसे निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक तरफ इस मलबे में कई पेड़ और शैवाल चढ़ गई हैं, वहीं इतनी गहराई में पानी का प्रेशर भी इतना ज्यादा है कि सतह से टाइटैनिक को उठाने में जितने बल की जरूरत होगी, यहां से निकालने में उससे 10 गुना से भी ज्यादा बल की जरूरत पड़ेगी। जिससे आगे 6000 मीटर की गहराई से समुद्र का हैडल प्लेजिक जोन शुरू होता है, जो इसके सबसे निचले हिस्से यानी कि 11000 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इस जोन में 6500 मीटर की गहराई तक यूएस नेवी की डीएसवी एल्विन नाम की सबमरीन ही जा सकती है, और इस पनडुब्बी ने डूबे हुए टाइटैनिक को खोज निकाला था। इससे नीचे 8848 मीटर की गहराई समुद्र का वो पॉइंट है जहां तक दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी डूब जाएगा। अब
अपनी यात्रा को और रोमांचक बनाते हुए समुद्र के सबसे गहरे ज्ञात हिस्से यानी मैरियाना ट्रेंच में चलें, जो चैलेंजर डीप के नाम से भी जाना जाता है। तो इस हिस्से की गहराई 11,000 मीटर है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस गहराई में कई भयानक राज दफन हैं। जहां जब एक मानव रहित अंडर वाटर व्हीकल को इस गहराई में भेजा गया, तब एक बड़े से जीव ने उसे काफी मजबूती से पकड़ लिया था और काफी जोर लगाने पर भी इसे छुड़ाना मुश्किल हो गया था। तब उस पर बने जबड़ों के निशान देखकर वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए, क्योंकि कुछ देर के बाद उस जीव ने इस व्हीकल को अपने आप ही छोड़ दिया और जब ये ऊपर आया तो वो गहरे निशान इस पर थे, क्योंकि ये निशान दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मेगालोडन के थे। लेकिन वैज्ञानिकों के हिसाब से तो ये शार्क काफी लंबे समय से विलुप्त हो गई है। तो फिर मैरियाना ट्रेंच में इस शार्क ने उस व्हीकल पर हमला कैसे किया? इसी सवाल ने आज भी मेगालोडन के जीवित होने ना होने पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आपको बता दें कि इतिहास में मेगालोडन को सी मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इस शार्क का वजन 50,000 किलोग्राम और लंबाई 18 मीटर होती थी और ये इतनी खूंखार स्वभाव की थी कि इसके सामने समुद्र का कोई भी जीव जिंदा नहीं बच पाता था। फिर वो जीव भले ही इससे 4 गुना वजनी ब्लू व्हेल ही क्यों ना हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र की गहराई में मेगालोडन के अलावा भी कई विचित्र जीव मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि जायंट ट्यूब वॉर्म्स और वैम्पायर स्क्विड्स। वहीं यहाँ कई ऐसे रिसोर्सेज भी मौजूद हो सकते हैं जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की ग्रोथ को तगड़ा बूस्ट दे दें और प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े सबूत भी छिपे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि वहाँ मरमेड यानी कि जलपरी जैसे रहस्यमय बुद्धिजीवी जीव भी रहते होंगे, जिन्होंने जानबूझकर इंसानी सभ्यता से अपना कनेक्शन काट रखा है। और गहराई से सोचने पर यह बात कई सवाल भी खड़े करती है, जैसे कि अगर जीवन की शुरुआत ही समुद्र से हुई, फिर वहां हम इंसानों से ज्यादा बुद्धिजीवी जीव भला कैसे नहीं हो सकते? जैसे मैमल्स ने धरती पर हुए वातावरण बदलाव को सहन किया, फिर पहले बंदर बने, बाद में इंसान, ठीक वैसे ही करोड़ों साल पुराने बाकी जीवों में कुछ ने तो समुद्र में हुए पर्यावरणीय बदलावों के हिसाब से खुद का विकास जरूर किया होगा। सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब नहीं। इसलिए कहा जाता है कि समुद्र अपने अंदर कई रहस्य छिपाए हुए है। तो दोस्तों, क्या समुद्र की गहराइयों में जलपरी जैसे रहस्यमय जीव रहते होंगे या वीरान सन्नाटा छाया होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।